बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश ग्रामर फन एंड वेलकम बैक टू माय क्लास। आई एम वेरी सुपर एक्साइटेड टू हैव यू देयर फॉर मी। आज का हमारा टॉपिक जो है, ये कल के टॉपिक को हम आगे लेके चलेंगे। डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। कल हमने डिटेल में ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में जाना कि ऐसा वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट लाजमी हो, जो अपने ऑब्जेक्ट के बगैर मीनिंग फुली कन्वे ना कर सके, हम उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। आज हमारा प्राइम फोकस होगा इनट्रांजिटिव वर्ब। इन जो है यहाँ प्रीफिक्स लगा और इसने उसका मीनिंग थारोली चेंज कर दिया, तो ये ऐसा वर्ब होगा दैट मेक सेंस विदाउट एन ऑब्जेक्ट। इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, ऑब्जेक्ट के बगैर ही अपना फुली मीनिंग कन्वे कर देता है। इस टाइप के वर्ब के पैसिव वॉइस नहीं बनते। तो क्वेश्चन इज़ देयर, हाउ टू आइडेंटिफाई इनट्रांजिटिव वर्ब। हम कैसे जानेंगे कि कोई जो वर्ब है ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। इट डज़ नॉट रिक्वायर ऑब्जेक्ट, सिंपल इज़ दैट, इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, ये वर्ब ही अपना फुली मीनिंग कन्वे कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू जंप्ड, आपने छलांग लगाई, इसमें पूरी बात हो गई, इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। द कैट रैन, रन की सेकंड फॉर्म है, बिल्ली भागी, बात पूरी हो गई। द लाइट वॉज शाइनिंग, इसमें अभी ऑब्जेक्ट नहीं है, लाइट यहाँ हमारा सब्जेक्ट है, वॉज शाइनिंग जो है ये वर्ब है। शी स्लेप्ट, वो सोई। तो इन तमाम सेंटेंसेस में हम देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के बगैर ही बात पूरी हो गई है। वर्ब ने ऑब्जेक्ट के बगैर अपना मीनिंग फुली कन्वे कर दिया है। तो इनट्रांजिटिव वर्ब्स में हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, वर्ब कंप्लीट थॉट दे देता है खुद ही, और ऑब्जेक्ट के बगैर ये अपना पूरा मीनिंग कन्वे कर देता है। सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस, सच टाइप ऑफ वर्ब्स आर कॉल्ड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। तो हम इसको आगे लेके चलते हैं, देखते हैं कि इनट्रांजिटिव वर्ब्स जो है ये ऑब्जेक्ट के बगैर अपना मीनिंग कन्वे कर देता है। लेट्स टेक इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अगर हम हुक्मिया फ़िक्रे इनको कहते हैं, अगर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को लेते हैं, इसमें आप किसी को एडवाइस कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हुक्म दे सकते हैं। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं, इसमें जो वर्ब होते हैं ये इनट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। ये ऑब्जेक्ट के बगैर अपना मीनिंग कन्वे कर देते हैं, जैसे रन, भागो, अराइव, पहुँचो, जंप, जंप लगाओ, डाई, फोर्थ हो जाओ। हालांकि किसी को हम कहते नहीं, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ हुक्मिया फ़िक्रों को, इम्पेरेटिव को बताने के लिए डाई का वर्ड यूज़ किया है। इनको वन वर्ड सेंटेंसेस भी कहते हैं और ये इनट्रांजिटिव होते हैं। ये ऑब्जेक्ट के बगैर भी अपना मीनिंग दे सकते हैं। कुछ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जैसे ओपन द गेट, वहाँ हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन इनट्रांजिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से जिन वर्ब्स की सिलेक्शन की गई है ये आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि इस टाइप के वर्ब्स में हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, ये वन वर्ड सेंटेंसेस अपना मीनिंग पूरा कन्वे करते हैं। तो आज का हमारा प्राइम फोकस जो है वो है इनट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में। ऐसे वर्ब्स जो होते हैं ये ऑब्जेक्ट के बगैर अपना मीनिंग फुली कन्वे करते हैं, इनको ऑब्जेक्ट के सहारे की ज़रूरत नहीं होती। तो आपके सामने एग्जांपल्स हैं, आप इनके अलावा भी एग्जांपल्स देखें और कमेंट सेक्शन में मेरे साथ राब्ते में रहें ताकि मुझे पता चल सके कि हमारी लर्निंग कैसी हो रही है। मैं अक्रॉस द वर्ल्ड अपने तमाम व्यूवर्स को वेलकम करता हूं, और उन्होंने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बारहा मैं कहता हूं कि इसको सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगता है तो प्रीवियस लेक्चर्स को भी रीविज़िट करें ताकि आपका कनेक्शन ग्रामर के बारे में बन सके। आगे हम देखते हैं जी, कुछ वर्ब्स होते हैं उनको हम एम्बी ट्रांजिटिव कहते हैं। एम्बी ट्रांजिटिव से क्या मुराद है, ये ट्रांजिटिव भी हो सकते हैं और ये इनट्रांजिटिव भी हो सकते हैं, यानी ये दोनों तरीके से बिहेव कर सकते हैं। कल के लेक्चर में हमने देखा था सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब्स को, आज के लेक्चर के शुरू में हमने देखा इनट्रांजिटिव को। अब इस सेगमेंट में हम देखेंगे कि कहानी में ट्विस्ट है। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कि ट्रांजिटिव के तौर पे भी बिहेव कर सकते हैं और इनट्रांजिटिव के तौर पे भी, तो हमने उनके बारे में ज़रा कॉन्शियस रहना है। जैसे मोटिवेटेड बाय द अदर्स द सिंगर सैंग, सिंगर यहाँ हमारा सब्जेक्ट है और सैंग जो है यहाँ इनट्रांजिटिव वर्ब है कि सिंगर ने गाया। तो यहाँ वो विदाउट ऑब्जेक्ट अपना मीनिंग कन्वे कर रहा है। लेकिन अगर इसी को आगे लेके चलें, ही सैंग द नेशनल एंथम एट द कॉन्सर्ट, कॉन्सर्ट पे उसने कौमी तराना गाया।
तो यहाँ ही सब्जेक्ट है, सेंग जो है ये वर्ब है, लेकिन यहाँ सेंग जो है स्पेलिंग वही है, लेकिन यहाँ ये ट्रांजिटिव वर्ब है और नेशनल एंथम जो है ये ऑब्जेक्ट था। तो हम देख सकते हैं कि कुछ वर्ब्स जो होते हैं ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। सम टाइम इन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती तो ये इंट्रांजिटिव कहलाएंगे, और जब इन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है तो हम इनको ट्रांजिटिव वर्ब्स कहेंगे। तो दोनों एग्जांपल्स आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। आप एम बी ट्रांजिटिव वर्ब को मज़ीद एक्सप्लोर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने कौन से ऐसे वर्ब्स को देखा जो कि बोथ ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव हो सकते हैं। तो स्टेप वाइज आपको बताया जा रहा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो और आपको इस लेक्चर के बाद क्लैरिटी आए कि शुरू में मैंने आपको इंट्रांजिटिव के बारे में बताया, कल आपको ट्रांजिटिव के बारे में बताया था, और अब जो आप देखने जा रहे हैं या देख रहे हैं इसमें हम एम बी ट्रांजिटिव को लेके चल रहे हैं जो कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों के तौर पे बिहेव कर सकते हैं। इसकी और एग्जांपल हम देखते हैं। आफ्टर शी क्लीन्ड अप शी लेफ्ट, सफाई करने के बाद वो चली गई। लेफ़्ट जो है यहाँ पूरा मीनिंग दे रहा है, जाने की सेकंड फॉर्म है। यहाँ ये इंट्रांजिटिव है, इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, इसने अपना पूरा मीनिंग और पूरी कंप्लीट थॉट को कन्वे किया। लेकिन अगर सेकंड एग्जांपल में हम देखते हैं, शी लेफ़्ट द गिफ्ट ऑन द टेबल। शी यहाँ सब्जेक्ट है, लेफ़्ट यहाँ वर्ब है, लेकिन ये यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब है। द गिफ्ट यहाँ ऑब्जेक्ट है। ऑन द टेबल जो है ये बाकी इसको सपोर्ट कर रहा है। शी लेफ़्ट द गिफ्ट ऑन द टेबल, लेफ़्ट जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है और गिफ्ट जो है यहाँ ऑब्जेक्ट है। दोनों सेंटेंसेस को अगर हम कंपेयर करते हैं, पहले में जाने की सेंस में है, दूसरे में उसने टेबल पे गिफ्ट को छोड़ा, तो आप देख सकते हैं कि दोनों सेंटेंसेस में सेम वर्ब है बट इट इज़ बिहेविंग डिफरेंटली इन बोथ सिचुएशंस। तो हम देख सकते हैं कि जहाँ इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी हम इसको ट्रांजिटिव कहेंगे, जहाँ ये ऑब्जेक्ट के बगैर अपना फुली मीनिंग कन्वे करे तो वहाँ हम इसको इंट्रांजिटिव कहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस लेक्चर से ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के बारे में जाना होगा। चलिए कल के और आज के लेक्चर को सम अप करते हैं ताकि दोनों लेक्चर्स को मिला के मैं रिवाइज़ कर दूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग मज़ीद डेवलप हो सके। हम कल और आज डिस्कस कर रहे थे डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। कल मैंने ट्रांजिटिव पे फोकस किया था कि ऐसे वर्ब्स जो कि ऑब्जेक्ट के बगैर अपना फुली मीनिंग कन्वे नहीं करते, जिनको ऑब्जेक्ट के सहारे की ज़रूरत होती है कंप्लीट थॉट देने के लिए। आज के लेक्चर में स्टार्ट में मैंने बताया आपको इनट्रांजिटिव वर्ब, ऐसे वर्ब्स जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, ये अपना खुद ही मीनिंग कन्वे कर देते हैं। और लास्ट में मैंने आपको बताया एम बी ट्रांजिटिव वर्ब्स, ऐसे वर्ब्स जो कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ट्रांजिटिव या इनट्रांजिटिव हो सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट की इनकी ज़रूरत हो भी सकती है और नहीं भी। तो मेरे चैनल के साथ ट्यून रहिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।